All right, it's November 2006, paper 6. The discrete random variable x has the following probability distribution. Find the value of q. तो आपको ये मालूम है कि अगर हम सबको ऐड करेंगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1. हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ q here. So that will be equal to 0.26 plus q plus 3q plus 0.05 plus 0.09 equals to 1. Simplify करते हैं to find the value of q here. You will get the value of q that is equals to 0.15. Simple step answer आ गया. For second part it says find the value of estimated value of x. कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है. आपने बेसिकली यहाँ पर मीन निकालना होता है, ठीक है. तो पहला काम हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. दैट p ऑफ x टाइम्स x, इनको मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी 0. q is 0.15, so that will be 0.15. 3 times q, that means 0.15 times 3 times 2. तो ये आ गया आपके पास 0.9. उसके बाद 0.05 टाइम्स 3, ये आ जाएगा 0.15 एंड लास्टली 0.09 टाइम्स 4, दैट इज इक्वल्स टू 0.36. क्या किया, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है. जो आपके पास वैल्यू आ रही है सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड किया. 0.36 प्लस 0.15 प्लस 0.9 प्लस 0.15, दैट इज इक्वल्स टू 1.56. दैट 1.56 इज बेसिकली द एस्टिमेटेड वैल्यू. उसके बाद आपको निकालना है वेरिएंस. ऑलराइट, तो दैट इज़ इजी एज वेल. तो पहला काम तो आप ये करो, आप सबका स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर. तो मैंने एक बनाया एक्स स्क्वायर, इट विल बी 0, 1, 4, 9 एंड 16. उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर को पी ऑफ एक्स के साथ. मतलब आपने मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर की वैल्यू को इसके साथ, ठीक है ना. सबके साथ हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. तो पहले आपने मल्टीप्लाई किया 0 टाइम 0.260, 1 टाइम क्यू का आंसर आया था हमारे पास 0.15, तो ये सेम आ जाएगा. 4 टाइम्स 3q, तो दैट विल बी 1.8. और इस तरह मैंने सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कराया. आई गॉट दीज वैल्यूज़, राइट. अब मैं इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लूँगा. इट विल बी 0.15 प्लस 1.8 प्लस 0.45 प्लस 1.44. सबको आपने ऐड किया, यू विल गेट द वैल्यू 3.84. ऑलराइट, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. वेरिएंस सेज दैट यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, जो कि आपका मीन था. और ये जो आपकी वैल्यू आती है दैट इज़ 3.84 जो आप निकाल चुके हो, माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर मीन्स 1.56 होल स्क्वायर. So you will get 1.406, that is equals to 1.41. ये आपका आंसर. This is June 2007, paper 6. A vegetable basket contains 12 peppers, of which 3 are red, 4 are green and 5 are yellow. 3 peppers are taken at random and without replacement from the basket. Find the probability that the 3 peppers are all different colors. Alright. So for first part, different colors होने चाहिए. मेरे पास एक red हो सकता है, एक green हो सकता है, एक yellow हो सकता है. That will be 3 combination 1 times 4 combination 1 times 5 combination 1 divided by टोटल मेरे पास 12 हैं और उन 12 में से मैं कोई 3 को पिक कर रहा हूँ. ये मेरा सैम्पल स्पेस हो गया. दैट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 11. ये आपका पहला पार्ट. ऑलराइट, फॉर नेक्स्ट पार्ट इट सेज show that the probability that exactly 2 of the peppers taken are green is 12/55. ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं पहली चीज़ ये करता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 डिफरेंट वेराइटीज़ हो रही हैं, तो मैं करता हूँ कि जो मेरे पास ग्रीन है वो कितने मेरे पास देयर आर 4 जो कि ग्रीन है, और जो मेरे पास ग्रीन नहीं है उनको मैं कह दूँगा सिंपल दे आर हाउ मच 5 + 3 8. अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा. कैसे, अब देखें, उसने कहा कि 3 आप पिक कर रहे हो, उसमें से 2 को ग्रीन होना चाहिए. मैं कहता हूँ मेरे पास ग्रीन जो है 4 है, 4 कॉम्बिनेशन 2 मैंने ग्रीन पिक कर ली है, बचा मेरे पास 1, वो आएगा नो ग्रीन में से. 8 कॉम्बिनेशन 1 डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस वही है 12 कॉम्बिनेशन 3. ऑलराइट, सिंप्लीफाई किया आपने इसको, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 55. ये इसका आंसर. ऑलराइट, फॉर थर्ड पार्ट वी नीड टू कंस्ट्रक्ट distribution table. It says the number of green peppers taken is denoted by discrete random variable x. Draw up a probability distribution for x. तो मैं पहले टेबल बना लूँ एक.
ऑलराइट, तो ये मेरा टेबल आ गया। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एक भी ग्रीन ना हो, एक ग्रीन हो, दो ग्रीन हो और तीनों ग्रीन हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास एक भी ग्रीन ना हो, सो वी स्टार्ट विद नो ग्रीन, इसका मतलब मेरे पास एक्स यहाँ पर 0 है, ठीक है। अगर मेरे पास एक भी ग्रीन ना हो, इसका मतलब है मैं सारी वर्किंग करूँगा नो ग्रीन में से, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास नो ग्रीन 8 हैं, उनमें से मैंने 3 पिक कर ली है, डिवाइडेड बाय 12 कॉम्बिनेशन 3। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.255, ठीक है। अगर कोई भी ग्रीन ना हो, अगर एक ग्रीन हो, मतलब अगर x 1 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 में से मेरे पास एक तो ग्रीन आ गया, अब 8 में से मेरे पास कोई 2 आ जाएंगे। सैम्पल स्पेस वैसे ही है, 12 कॉम्बिनेशन 3। सिंप्लीफाई करते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू 0.509। ये आ गया मेरे पास 0.509। अच्छा, अगर मेरे पास 2 ग्रीन होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दी हुई है इन द क्वेश्चन, इट्स 12 डिवाइडेड बाय 55। और अगर मेरे पास तीनों की ग्रीन आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास ग्रीन जो है वो 4 है और तीनों मेरे पास ग्रीन आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय 12 कॉम्बिनेशन 3। इसका आंसर आ गया 0.018। अच्छा, कोशिश किया करें कि आपका टेबल जो है वो या तो फ्रैक्शन वैल्यूज़ में हो या फिर डेसिमल वैल्यूज़ में हो। तो मैंने सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा कंप्लीट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये आपका आंसर है। November 2007, paper 6. Box A contains 5 red paper clips and 1 white paper clip. Box B contains 7 red paper clips and 2 white clips. One paper clip is taken at random from box A and transferred to box B. One paper clip is then taken at random from box B. Find the probability of taking both a white paper clip from box A and a red paper clip from box B. Alright. So that is what data is given, right? And that is the tree diagram, box A and box B. बॉक्स ए में रेड आपके पास कितना है 5/6 और वाइट कितना आपके पास 1/6 और बॉक्स बी में कितना है आपके पास टोटल 9 है, ठीक है ना। मसला ये हो रहा है कि हम बॉक्स ए से एक पिन को डाल रहे हैं बॉक्स बी में, तो मेरे पास अब 9 नहीं होंगे, अब मेरे पास 10 हो चुकी होंगी, ठीक है। अगर मैं रेड के बाद रेड डालूंगा तो एक रेड बढ़ जाएगी। अभी रेड कितनी है, अभी है 7, एक मैंने यहाँ से निकाल के डाली तो ये 8 हो जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी वाइट पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाली वाइट आपकी 2 ही रहेगी। इसके बाद वाइट का इम्पैक्ट वाइट पर आएगा। अगर यहाँ वाइट 2 थी तो आपने एक और इंसर्ट करी तो 3 हो जाएगी, लेकिन वाइट का इम्पैक्ट रेड पर नहीं आएगा, रेड मेरे पास 7 ही रहेगा। ट्री डायग्राम के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग बोथ अ वाइट पेपर क्लिप फ्रॉम बॉक्स ए से वाइट हो और बी से रेड हो। यू नीड टू मल्टीप्लाई दीज टू, दैट विल बी 1/6 टाइम्स 7/10. It will be 7/60. That is your first part answer. Next part. Find the probability that the paper clip taken from box B is red. अब B से रेड आने के दो चांसेस हो सकते हैं कि पहले से भी रेड आए और दूसरे से भी रेड आए, या फिर पहले से वाइट आए और दूसरे से रेड आ जाए। अगर पहले से भी रेड हो 5/6, दूसरे से भी रेड हो 8/10, अगर पहले से वाइट है 1/6 और दूसरे से रेड है, दैट मीन्स 7/10। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, द आंसर इज 47 डिवाइडेड बाय 60। ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेपर क्लिप टेकन फ्रॉम बॉक्स ए वाज रेड गिवन दैट द पेपर क्लिप टेकन फ्रॉम बॉक्स B is red. Alright, now that is the condition probability. It says that probability that the paper clip from box A was red. Alright, so paper A given that पेपर क्लिप टेकन फ्रॉम बॉक्स बी, मतलब बी से हम रेड निकाल चुके हैं और हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास ए से रेड आए। ऑलराइट, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ए रेड एंड बी रेड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट बी रेड। ऑलराइट, अब अगर पहले से भी रेड हो और दूसरे से भी रेड हो, सो दैट विल बी 5/6 टाइम्स 8/10। सिंपल आप डायग्राम दे सकते हो, दोनों से रेड निकालने का क्या होगा, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय, अगर आपके पास बैग बी से रेड हो तो आप इसकी पॉसिबिलिटी पार्ट 2 में निकाल चुके हो, इट्स 47 डिवाइडेड बाय 60। इन द न्यूमरेटर यू गॉट 40 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 47 डिवाइडेड बाय 60, कैंसिल किया आपने, द आंसर इज 40 डिवाइडेड बाय 47। ये आपका आंसर। नेक्स्ट वन, the random variable x denotes the number of times that a red paper clip is taken. Draw up a table to show the probability distribution of x. So let me draw the table first. Alright, so that is a table. मेरे पास या तो एक भी रेड ना हो, या फिर मेरे पास एक रेड हो, या मेरे पास दोनों रेड हो, ठीक है।
मेरे पास दोनों रेड हो, उसका आंसर बहुत ही आसान जो हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 40 डिवाइडेड बाय 60। मेरे पास दोनों रेड हैं। मेरे पास एक भी रेड ना हो, मतलब दोनों वाइट हो, दैट मीन्स 1/6 टाइम्स 3/10, तो ये आ रहेगा मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 60। ऑलराइट, अब मेरे पास एक रेड हो। एक रेड के लिए आपके पास केसेस बन जाएंगे भाई। या तो आपके पास पहला केस क्या बनेगा, पहले में रेड हो और दूसरे में वाइट हो, प्लस पहले में वाइट हो और दूसरे में रेड हो। सो वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाय 60। ये आपका आंसर। It's June 2008. Every time the man tries to phone his friend, every time he phones, there is a 50% chance that his friend will answer. If his friend answers, he does not phone again on that day. If his friend does not answer, he tries again in a few minutes' time. If his friend has not answered after 4 attempts, he does not try again on that day. मतलब वो 4 दफ़ा ट्राई करेगा। ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। ऑलराइट, तो उसने फ़ोन किया, पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, उसके फ्रेंड ने उसको आंसर किया और उसके फ्रेंड ने उसको आंसर नहीं किया। ठीक है ना, ये आंसर, ये आपका चांस बन गया। अच्छा, देयर आर 50% चांस दैट हिज फ्रेंड विल आंसर। तो आंसर करने का चांस है 1/2, तो नहीं आंसर का भी चांस होगा 1/2। लेकिन अगर उसने आंसर नहीं किया, वो फिर से कॉल मिलाएगा। ठीक है ना, तो दोबारा दो पॉसिबिलिटी, या तो वो आंसर देगा या वो आंसर नहीं देगा। आंसर देगा, चांसेस आर 1/2। आंसर नहीं देगा, चांसेस आर 1/2। उसने कॉल नहीं पिक करी, अगेन ही कॉल्ड, आंसर देगा, आंसर नहीं देगा, पॉसिबिलिटीज़ आर सेम 1/2 1/2। उसने कॉल नहीं पिक करी, फिर उसने दोबारा कॉल करी, आंसर देगा और आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ आर सेम 1/2 एंड 1/2। तो ये उसकी ट्री डायग्राम है। नेक्स्ट पार्ट, इट सेज लेट एक्स बी द नंबर ऑफ अनआंसर्ड फ़ोन कॉल्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड पता है क्या है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है अनआंसर्ड। वो फ़ोन जिसको उसने आंसर नहीं किया, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, ऑन अ डे कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल शोइंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अच्छा जी, अगर उसने 0 अनआंसर्ड, अनआंसर्ड मतलब ये हो गया कि उसने पहली कॉल मिलाई और उसने आंसर दे दिया उसका। तो अगर पहली कॉल मिलाई और आंसर दे दिया, तो द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/2। ऑलराइट, उसके बाद कह रहे हैं 1 अनआंसर्ड कॉल उसकी 1 है, मतलब उसने पहली को आंसर नहीं किया, माइट भी दूसरी को आंसर कर दिया। सो दैट विल बी 1/2 टाइम्स 1/2, दैट विल बी 1/4। सेकेंड अनआंसर्ड कॉल ना, अब पहले को कॉल की अनआंसर्ड लेकिन तीसरे को आंसर कर दिया। ऑलराइट, तो ये आएगा मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको अगर मैं हाईलाइट करूँ, जो मैं केस बता रहा हूँ आपको, दैट इज़ फॉर केस नंबर 2, अनआंसर्ड नाउ आंसर्ड। ऑलराइट, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं लिख भी एरो से रहा हूँ उसको, 1/2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, तो ये आ रहेगा 1 डिवाइडेड बाई 8। ऑलराइट, उसके बाद 3 अनआंसर्ड कॉल, अनआंसर्ड बट चौथी वाली को आंसर कर दिया इसने। तो अगर मैं इसकी भी कलरिंग करूँ, तो अनआंसर्ड बट नाउ आंसर्ड। सो नाउ इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 1/2 1/2 1/2, that will be 1 divided by 16. For last one, जहाँ पर 4 unanswered हैं, that will be 1/2 times 1/2 times 1/2 times 1/2, that will be same, it is 1 divided by 16। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन, calculate the expected number of unanswered calls. All right, for expected value, first thing we need to find out the product of p of x into x, so that will be 0, 1/4, 2/8 is 1/4, 3 divided by 16, 4/16 is 1/4. All right, so what I need to find out, I need to add all the values of p of x times x। इन सबको जब मैं ऐड करूँगा, ये मुझे क्या देंगी, दैट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। So what I have, 1/4 1/4 1/4, that will be 3 divided by 4 plus 3 divided by 16. LCM is 16, 4 4s are, 4 3s are. So the answer we have, it's 15 divided by 16, ये इसका आंसर है।
June 2009, paper 6. Gone throws a fair tetrahedral die with face numbers 1, 2, 3 and 4. If she throws an even number, then her score is the number thrown. If she throws an odd number, then she throws again and her score is the sum of both numbers thrown. Let the random variable x denote गौहर score. अच्छा जी, हो क्या रहा है? गौहर ने एक टेट्राहेड्रल डाई को थ्रो किया. अगर उसका नंबर इवन नंबर आ गया, मतलब मान लो उसका नंबर 2 आ गया, तो उसका आंसर 2 ही रहेगा, ठीक है. लेकिन अगर उसका नंबर 3 आ गया तो वो दोबारा रोल करेगी, उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसको उसमें ऐड कर दिया जाएगा और वो उसका स्कोर काउंट किया जाएगा, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट में जरा इस चीज को एक प्रोबेबिलिटी डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं. तो एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं. सिंपल पॉसिबिलिटी डायग्राम ये होती है हमारे पास 1 2 3 4. ये पॉसिबल स्कोर है उसके, और क्योंकि सेकेंड टाइम भी फेंक रही है तो 1 2 3 4. अब अगर उसने सिर्फ थ्रो किया और उसका आंसर 1 आ गया, तो दोबारा थ्रो करेगी तो 1 के बाद 1 आएगा तो 2 हो गया सम, 1 के बाद 2 हुआ तो 3 हो गया सम, 1 के बाद 3 आया तो 4 और देन 5, ठीक है. लेकिन अगर उसका आंसर, उसका पहला नंबर ही इवन आ गया 2, तो फिर तो कुछ ऐड नहीं होगा, फिर तो ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसने कहा हुआ कि अगर इवन नंबर आएगा तो वही उसका आंसर है. हाँ, अगर ऑड नंबर आएगा तो फिर दोबारा थ्रो किया जाएगा, उसके बाद जो नंबर आएगा उसको ऐड किया जाएगा. तो 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6 एंड 3 + 4 7. लेकिन अगर 4 को थ्रो किया गया तो आंसर सेम आएगा उसका, तो 4 पे आंसर उसका सेम ही रहेगा 4, ठीक है. तो ये उसके पास पॉसिबिलिटी डायग्राम बनी, ये उसके पास टोटल आउटकम्स हुए. अब आप ये देख लें कि आपके पास पहले में बोला है कि पॉसिबिलिटी दैट x = 2 इज 5/16. तो आपके पास 2 कितनी दफा आ रहा है, तो अगर आप 2 काउंट करो तो 1 2 3 4 5, तो 2 आने की पॉसिबिलिटी आपकी 5/16 हो गई. यही आपको शो करना था, ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया. नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने एक टेबल बना हुआ है एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस. फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका पहला स्टेप क्या होता है, दैट यू नीड टू मल्टीप्लाई x विद p ऑफ x ना. तो मैं यहां पर छोटा सा कॉलम बना रहा हूं, x इंटू पी ऑफ x. इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 5s are 10/16, ठीक है ना. 3 1s are 3/16, 4 3s are 12/8, 5 1s are 5/8, 6 1s are 6/16 and 7/16. अब जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या करना होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x, ऑल वी नीड टू फाइंड आउट इज द समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स. ये आपको चाहिए होता है, ठीक है. सारी वैल्यूज को अगर मैं ऐड करूं, जिनका डिनोमिनेटर 16 है उनको मैं साथ लिखूंगा, ठीक है. तो ये आ रहेगा 10/16 प्लस 3/16 प्लस 6/16 प्लस 7/16, और जिनका डिनोमिनेटर 8 है उनको मैं साथ लिखूंगा, 12/8 प्लस 5/8. इससे फायदा इनको ऐड करने में होगा, तो जिनका डिनोमिनेटर 16 है वो एक साथ ऐड हो जाएंगे. 10 + 3 13, 13 + 6 19, 19 + 7 26 प्लस 12 + 5 17/8. और अब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 16. इट विल बी रिमेन 26 प्लस 8 2s are 16 and 17 2s are 34. So you will get 26 plus 34 and divided by 16. So the estimated value is 3.75. 3.75 ये आपके पास पहले का आंसर. बाद you need to find the value for variance ना. अच्छा, वेरिएंस के लिए पहला काम मुझे ये करना है कि मैं निकालूंगा अपने पास एक्स स्क्वायर को. x का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49. और अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं अपनी p ऑफ x की वैल्यू से, ठीक है ना. मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पहले का आंसर आएगा 4 5s are 20/16, देन 9 1s are 9/16, 16 3s are 48/8, 25 1s are 25/8, 36 1s are 36/16 and 49 into 1 it will be 49/16. और अब मैं इन सबको एडअप करना स्टार्ट करूंगा. तो मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, आई नीड टू फाइंड आउट समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x. सबकी वैल्यू को मैं ऐड कर रहा हूँ. तो वही जो काम ऊपर किया था, 16 का डिनोमिनेटर साथ लिख रहा हूँ मैं,
it will be 20 divided by 16 plus 9 divided by 16 plus 36 divided by 16 plus 49 divided by 16 और जिनका डिनोमिनेटर 8 उनको मैं 7 लिख दूंगा। तो 8 वाले कौन कौन है मेरे पास 48 डिवाइडेड बाई 8 एंड देन 25 डिवाइडेड बाई 8। अब इन सबको हमने एडअप करना है। तो जिनकी वैल्यू डिनोमिनेटर 16 है वो कितना आ गया 20 प्लस 9 29 29 प्लस 36 प्लस 49 गिव यू द वैल्यू ऑफ 114। सारे आ गए 16 वाले। और 8 वाले कितने हैं हमारे पास 48 सॉरी हाँ 8 वाले 48 प्लस 25 इट्स 73 ओवर 8। और अब इसका एलसीएम ले लूंगा मैं। एलसीएम इज 16 so it will be 114 plus 73 times 2 it 146 which is equals to 146 plus 114 and then divided by 16 so you will get 65 divided by 4 it's 16.25। ठीक है। अब जब आपने वेरिएंस निकालना है उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है हमारे पास that variance of x is equals to समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स जो हमने निकाल लिया उसमें से माइनस करना होता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका वर्किंग फॉर्मूला है। वैल्यू प्लेस कर देते हैं। सो इट्स 16.25 माइनस 3.75 स्क्वायर। ठीक है जी 3.75 का स्क्वायर आपने माइनस किया सो यू विल गेट 2.1875 2.1875। ये आपका आंसर आ गया वेरिएंस का। पेपर 6-1 संकेत प्लेज अ गेम यूजिंग अ बायस डाई। बायस का मतलब क्या हुआ नॉट इक्वली विच इज ट्वाइस एज लाइकली टू लैंड ऑन एन इवन नंबर एज ऑन एन ऑड नंबर। मतलब ये प्रोबेबिलिटी कि वो इवन नंबर पे लैंड करेगा ये 2 टाइम्स है उसके कि ये ऑड नंबर पे लैंड करेगा। तो ये आपके पास पहली स्टेटमेंट दे दी है। द पॉसिबिलिटी फॉर द 3 इवन नंबर्स आर ऑल इक्वल एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर द ऑल ऑड नंबर्स आर इक्वल। फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन ऑड नंबर विद दिस डाई। ऑलराइट, अब यूँ समझें कि मैं कहूँ आपसे कि यार मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर मेरे पास है लेट्स सपोज ए है। तो अगर ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी मेरे पास ए होगी तो इवन नंबर की पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी इट विल बी इक्वल्स टू 2a क्योंकि 2 टाइम्स हो रहा है उसका। डाइस के आउटकम लिखे हम तो डाइस के आउटकम कितने होंगे हमारे पास सिंपल 1 2 3 4 5 6। भाई इसमें 3 हमारे पास इवन है और 3 ऑड है। तो अगर मैं बात करूं ऑड की तो ऑड मेरे पास 3 है तो ऑड की पॉसिबिलिटी मेरे पास ए है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यार इसमें जो ऑड नंबर आएगा उसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी मेरे पास 3 है। ठीक है। अगर ऑड की पॉसिबिलिटी 3a हो जाएगी तो इवन की कितनी हो जाएगी। हमने ये सीखा है कि इवन का जो भी होगा वो ऑड का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर ऑड मेरे पास 3a है तो इवन मेरे पास क्या हो जाएगा इसका 2 टाइम्स लीड्स टू 6a। तो इवन आ जाएगा मेरे पास 6a और टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास कितनी है होती है इट इज इक्वल्स टू 1। तो यू विल गेट 9a इज इक्वल्स टू 1 एंड a इज इक्वल्स टू 1/9। तो आपके पास क्योंकि उसने कहा कि सब की पॉसिबिलिटी जो है आपके पास तमाम ऑड नंबर्स की पॉसिबिलिटी मेरे पास इक्वल है। देखता हूँ उसको दैट 1/9 एक नंबर की है मेरे पास 3 ऑड नंबर होंगे तीनों की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मेरे पास इट विल बी इक्वल्स टू 3/9 विच इज इक्वल्स टू 1/3। तो एक इवन नंबर की ऑड नंबर की सॉरी एक ऑड नंबर की जो आपकी पॉसिबिलिटी होगी दैट इज इक्वल्स टू 1/3। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर। After that, Sanket throws the dice once and calculate his score by the following method. If the number thrown is 3 or less, multiplies the number thrown by 3 and adds 1. अच्छा अगर नंबर 3 है या उससे कम है तो वो मल्टीप्लाई करेगा नंबर को थ्रोन बाय 3 एंड एड्स 1। ठीक है। इफ द नंबर थ्रोन इज मोर देन 3 अगर 3 से ज्यादा होगा ही मल्टीप्लाइज द नंबर थ्रोन बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट्स 4। The random variable x is Sankit's score. Show that probability of x is equals to 8 is 2/9. मतलब समझते हैं कि आखिर चक्कर क्या चल रहा है। मान लीजिए कि उसने अपना डाइस फेंका और आंसर आ गया 2। ठीक है ना आंसर आया 2। तो अब ये वाला केस एक्टिव होगा इफ द नंबर थ्रोन इज 3 और लेस। ये 3 से कम आ गया ही मल्टीप्लाइज द नंबर थ्रोन जो नंबर उसका आया उसने उसको मल्टीप्लाई किया 3 से
और उसमें कर दिया ऐड 1, ये कहानी चल रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया उसने 3 से और उसने कर दिया ऐड 1, कब? अगर उसका नंबर 3 से लेसर था। लेकिन अगर उसका नंबर 3 से ज़्यादा आता है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं उसका नंबर 4 आ गया, अब क्या हो रहा है? मोर देन 3 ही मल्टीप्लाइज द नंबर थ्रोन बाय 2, तो अब उसने 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से और जो आंसर आया उसने उसमें से माइनस कर दिया 4 को। ये काम कर रहा है संकेत। अब आपको ये बताना है कि यार इसमें 8 के आने के चांसेस क्या है। देखिए 8 कब कब आएगा हम ये देखते हैं। अब मान लीजिए कि संकेत ने थ्रो किया 1, ठीक है। जो नंबर 3 से छोटा आएगा 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसमें ऐड किया जाएगा 1, तो 3 + 1 4, हमें तो 8 नहीं मिला यहाँ पर, 2 पर भी नहीं मिला, 3 × 2 6 + 1 7। अगर उसने 3 फेंका होता तो 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से एंड ऐड 1, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा। तो आपको अब यहाँ पर आते हैं ज़रा इवन नंबर के ऊपर ना, 3 से ज़्यादा नंबर थे। अगर उसने 5 थ्रो किया तो 2 से 5 को मल्टीप्लाई किया और 4 को माइनस किया, 6 फेंका, 2 से 6 को मल्टीप्लाई किया और -4 किया। अब 2 6 12, 12 - 4, यहाँ पर मुझे मिल रहा है 8। ये हुआ कि मुझे सिर्फ यहाँ पर ये फाइंड करना है कि यार प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6 को थ्रो करने की, ठीक है ना। अब देखिए हमने एक रिलेशनशिप बना लिया था कि 6 हमारे पास इवन है। इवन क्या होगा? इवन को हमने कहा था इट्स 2 टाइम्स ऑफ ए, और ए का आंसर हमारे पास आ चुका था 1/9। तो इवन का आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/9, जो कि आपको शो करना था अपने सेकंड पार्ट में, ठीक है। ये हो गया। अब आपके पास आ गया टेबल। गिवन दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 58/9, फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स, पार्ट 3। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको पता है, वेरिएंस निकालना, तो आधा काम तो कर दिया। तो पहला काम हम ये करते हैं इस पे कि हम, अच्छा पहले मैं थोड़ा जूम कर लूँ उसको, 1 मिनट, कुछ बेटर है, ठीक है। तो अब हमें निकालना होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस। तो हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स के साथ। तो 16 इंटू 3/9 इट इज़ 48 डिवाइडेड बाय 9, 36/9 इट्स 4, 49 इंटू 2 98/9, 64 इंटू 2/9, तो 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 128/9, और लास्ट आ जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 9। जब सबका डिनोमिनेटर 9 है तो मैं इसको भी इन टर्म्स ऑफ 9 लिखूंगा, दैट लीड्स टू 36 डिवाइडेड बाय 9। और अब हमें निकालना होता है इन तमाम वैल्यूज़ का समीशन। अब हम निकालेंगे समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। तो सबको मैं ऐड कर लूँ ज़रा, ऐड करके आपके पास आंसर आया इसका 410 डिवाइडेड बाय 9। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आएगा 410 डिवाइडेड बाय 9 ऐड करके। अब आप लगाओगे वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करना होता है इस सम में से। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है आपके पास? 58/9, और इसका स्क्वायर होता है, ये आपने करना होता है, ठीक है। तो 410 -/9, अच्छा इसमें से आपने माइनस किया, नहीं 1 मिनट, इसमें से आपने माइनस किया 58/9 और उसका स्क्वायर। तो आपके पास जो वेरिएंस का आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 4.025। ये आपका आंसर है वेरिएंस का। Sanket throw the die twice. Find the possibility that the total score of the scores on the 2 throws is 16. अच्छा जी, पार्ट 4। अब देखिए 16 कब कब आएगा? या तो आपके पास पहले पर स्कोर आ जाए 6, दूसरे पर आ जाए 10, 16 हो जाएगा, या पहले पर आ जाए 10, दूसरे पर आ जाए 6, तब भी हो जाएगा, या दोनों पर आ जाए आपके पास 8, तब भी आपका 16 हो जाएगा। ये सारी पॉसिबिलिटी हमें इस टेबल से निकालनी है। अब 6 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास? इट्स 1/9। 10 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/9, प्लस 10 की पॉसिबिलिटी 1/9, 6 की पॉसिबिलिटी 1/9, 8 की पॉसिबिलिटी 2/9, मल्टीप्लाई बाय 2/9। सबका डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा, तो ये आएगा 1 + 1 + 4 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय, नहीं 9 क्यों आएगा नीचे, तो 81 आएगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय 81, 6 डिवाइडेड बाय 81 इट इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ार 6 एंड 3 27 ज़ार 81। ये आपका आंसर है।
राइट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5 की तरफ आते हैं. पार्ट 5 सेज गिवन दैट, नाउ दैट इज द कीवर्ड कि हमारा क्वेश्चन आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. गिवन दैट द टोटल ऑफ द स्कोर्स ऑन द टू थ्रोज इज 16. तो आपका जो टोटल है वो उसने कह दिया भाई वो आना चाहिए 16 आना ही चाहिए. फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द स्कोर ऑन द फर्स्ट थ्रो वाज 6, पहले पे 6 हो. ठीक है, तो इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, 6 हो 16 के साथ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 16. ये जो सैंपल स्पेस है ना ये तो हम निकाल चुके हैं सेकंड पार्ट में, दैट इज 2/27. ये तो हमारे पास आंसर आ चुका था. अब आते हैं न्यूमरेटर में. पहला नंबर 6 हो और सम 16 बन रहा हो, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ नज़र आ रही है कि पहला सम 6 हो, नंबर 6 हो और सम 16 हो जाए. ठीक है ना, ये नज़र आया. तो इसका आंसर कितना था हमारे पास, इट्स 1/81. तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. 27 1s are 27 3s are 81. सो इट इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 6. ये आपका आंसर.